जी हाँ, एक मरतबा फिर आपके सामने क्रिकेट की खबरें लेकर आपके पास हाज़िर हो चुके हैं। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड हुआ, जो कि क्यों हुआ नहीं पता। बांग्लादेश वर्सेस नेपाल हुआ, जो मैच बांग्लादेश ने रो रो के आखिर जीत लिया। श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड हुआ और श्रीलंका ने आउटस्टैंडिंग तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में वो मैच जीता। पीयूजी और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिसमें पीयूजी बहुत ही गंदे तरीके से हार गए और न्यूजीलैंड वो मैच जीत गया, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उसके अलावा आज के दिन में वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान हुआ, और क्या मैच हुआ वो नाज़रीन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नीचे मैं ये सारा टाइमलाइन दे दूंगा, जिसने जो जो देखना है वो उस वक्त जाकर देख ले। डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जानते हैं या नहीं जानते हैं, रैंडमली देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। कुर्बानी हो रही है, कुर्बानियाँ की जा रही हैं, उसके बाद बारबेक्यू की पार्टियाँ प्लान हो रही हैं। उसके साथ साथ अगर हम क्रिकेट के कारनामे, खासतौर पे अपनी टीमों के कारनामे भी सुन लें, तो वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइस हो जाएगा उसमें। सबसे पहले बेन बात, सबसे पहले अपने लिए ही अपनी ही क्लास लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग ये आखिरकार हम जीत के आयरलैंड से अभी हम फॉर्म में आए थे यार, अभी तो हम फॉर्म में आए थे और बस टूर्नामेंट खत्म हो गया, निकाल दिया हम लोगों को। यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड हुआ जी, पाकिस्तान आयरलैंड से जीत गया। जिस तरह जीता उस तरह जीतने के ऊपर तो वो मैंने पिछली वीडियो में लगाया था ना, अल्लाह ने ताला बात है, वही हिसाब हुआ। एक बार तो फिर हमारा मिडल ऑर्डर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। अगर मतलब आप खुद सोच लो कि आयरलैंड के मुकाबले में भी हम लोगों के बॉलर्स ने आकर शाटे मार मार कर हमको जिताया। अगर इस नौबत पर आकर हम लोग जीत रहे हैं मैच, तो फिर उससे बेहतर था कि हम घर ही चले जाते। खैर, घर तो हम वैसे भी आ चुके हैं। आयरलैंड ने पहले बैटिंग की और 106 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 111 रन बनाए और 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर आयरलैंड के मुकाबले में। और फिर उसके बाद वो मैच अपने जीतने के साथ साथ हम लोग अपने घर की तरफ चले गए। प्लेयर ऑफ द मैच रही शाहीन, जिन्होंने 3 विकेटें ली और 13 रन भी बनाए। अच्छी परफॉर्मेंस रही लड़के की, बस थोड़ा लेट जागे हम। हैरान इस बात के ऊपर हो रहा हूँ कि हम लोग हमारे बॉलर्स और ये विकेटें लेने के बाद सेलिब्रेट ऐसे करें जैसे पता नहीं कितना बड़ा टूर्नामेंट का मैच हमने जीत लिया। जंपे मार रहे हैं, उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो रही। मैं सोचने पे हैरान हो चुका हूँ कि हमारी टीम की ये नौबत आ चुकी है कि हम लोग इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह ये सारा कुछ कर रहे हैं कि इन विकेटों के ऊपर, इन बैट्समैन के। लेकिन खैर उनका भी बनता है, क्योंकि आयरलैंड से जिस तरह हम लोग पहले अपनी सीरीज रो रो के और घिस घिस के जीत के आए हैं, उस हिसाब से ये भी हुआ। वहाँ पे कहीं पे मैं ये भी कहूँगा कुदरत के निज़ाम वाला काम भी, जो कि यूएसए के मैच में बारिश होगी और इस बार कुदरत के निज़ाम ने हमें रख के कान के नीचे एक दी कि बेटा हर बार तुम्हारे साथ ही वैसा नहीं होता, दूसरों के लिए भी मैंने सोचना होता है। तो कुदरत के निज़ाम इस बार हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ चला, और हमें कुदरत के निज़ाम ने उसी तरह धक्का मारा जिस तरह रुकी हुई बस को आवाम धक्का मारती है। टॉप बॉलिंग में रहे हमारे शाहीन साहब, जिन्होंने 3 विकेटें ली, आमिर साहब जिन्होंने 2 विकेटें ली, और उसके अलावा इमाद वसीम जिन्होंने 3 विकेटें ली 8 रन के ऊपर। सेलिब्रेशन में अगर तीनों का देखा जाए तो तीनों ने सेलिब्रेट इस तरह किया था जिस तरह पता नहीं कितनी बड़ी टीम को हम लोग हरा रहे हैं, कितनी बड़ी टीम की हम विकेटें ले रहे हैं, कितनी बड़ी टीम को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। और डेड रबर मैच जिस पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए था, उस मैच में भी हम लोग 0-0 पे आउट होते हुए जा रहे हैं। और 0 इस तरह विकेटें हमने दी, उस शादाब और उस्मान और उस तरह फ़खर जमान और ये बाकी इस तरह आउट होके जा रहे थे जिस तरह के, क्या कह सकता हूँ मैं, कि बस बहुत बुरे हालात हैं हमारे जी, बहुत बुरे हालात हुए हैं, बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन मार्क बाबर में भी आ चुका है कि बाबर को आया फर्दर कप्तानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर पिछली वीडियोस में उठा के देखें, जब बाबर को दोबारा कप्तानी दी गई थी तो उसके ऊपर ही मैंने बोल दिया था कि बाबर को ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे नहीं समझ आई कि बाबर ने क्यों किया। खैर, जिनसे कप्तानी ली उनके ससुर जी ने भी आकर टीवी पर बयान दिया जी, कहना चाहिए था कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल के चलते। पहले बाबर का काम था कि शाहीन के पास आता, क्योंकि शाहीन आपको पता है पाकिस्तान के इतने बड़े मायानाज लेजेंडरी भागते हुए स्पिनर है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भागते हुए स्पिनर, उनसे आके पूछना चाहिए था कि भाईजान अगर आपकी इजाज़त हो तो वो मुझे कप्तान बना रहे हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो हम कर लें। ये तो हाल हुआ है।
शाहीन अपना ग्रुप लेके अपनी टीम साइड पे लेके बैठा हुआ है, बाबर के साथ 2-3 इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, अपना हिसाब चल रहा है। इमाद वसीम मैच के बाद तो ये कर रहे हैं कि जी टीम में बहुत सी चेंजिंग होनी चाहिए। कहीं ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों रिटायरमेंट का ऐलान किया है। मैंने कहा शुक्र जी खुद ही गैरत आ गई, नहीं तो इनको भी लातें मारनी पड़नी थी। मैं आमिर के लेजेंड हैं, आमिर यूं हैं पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आमिर ने क्या किया वो भी आपके सामने आपने देखा। इमाद वसीम की वजह से हम लोग इंडिया का मैच हारे, प्रॉपर मैच इंडिया का पूरा इमाद वसीम की वजह से हारे, जिसमें उन्हें मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स पढ़ी जिनमें उन्हें थोड़ी सी गैरत आई और उन्होंने इंडिया के मैच की पूरी जिम्मेदारी अपने पे ली। मैं कहा बेटा तू ना भी लेता तो हमने तेरे पे तो वैसे भी डाली थी, क्योंकि नज़र ही आ रहा था कि मैच तो अच्छे तरीके से आला नजर से तबीयत से आपने मरवाया था वो मैच हम लोगों को। खैर जो हुआ ठीक हुआ, पाकिस्तान की टीम के साथ ऐसा होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हम लोगों को इस तरह सिचुएशन हो गई है कि अब हम लोग अगली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम को टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जिस तरह की युगांडा, पीयूजी, नेपाल और ये बाकी टीमें जो कि क्वालिफाई करती हैं, खेलती हैं पहले मैचेस को, उन मैचेस को एक एवरेज के हिसाब से जीतती हैं और फिर उसके बाद वो क्वालिफाई करती हैं आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए, तब उन्हें टूर्नामेंट में शामिल किया जाता है। उस तरह पाकिस्तान की टीम की ये औकात हो चुकी है, ये हालत हो चुकी है कि अब हमें उन मैचों को जीतना पड़ेगा, फिर जाके हम क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड चैंपियन 92 के। खैर उसमें भी कुदरत के निज़ाम चला था, क्या कह सकते हैं। जिस तरह हम लोग 7 पॉइंट वाले ने वर्ल्ड कप उठाया था, अल्लाह ही बेहतर, अल्लाह की तरफ से कोई रमज़ान का महीना था, वो भी अल्लाह की तरफ से कोई खुसूसी करम हुआ, पता नहीं किसकी दुआ कबूली नहीं, तो हमारे उसमें भी हालात बहुत बुरे हुए थे। बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ, बहुत बुरे लात रहे। अगर टूर्नामेंट के पूरे में अगर हम लोग पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो सिवाय बाबर और रिजवान के अलावा बाकी हमारी बैटिंग ऑर्डर देख लें कि अब बाबर ने 112 रन बनाए, रिजवान ने टोटल 110 रन बनाए, फ़खर जमान, सो कॉल, मैजिक हिटर और फौजी और पता नहीं क्या क्या टोटल 33 रन बनाए उन्होंने 4 इनिंग्स में। उसके अलावा साइम अयूब, इनको तो किस चक्कर में रखा हुआ है, समय से मेरी टोटल बाल है 23 रन इन्होंने बनाए। उस्मान साहब जिनके बारे में ये सुनने में आता है जी कि वो दुबई से नौकरी छोड़ के पाकिस्तान की टीम में है, तो अब ज़ाहिर रिश्तेदारी तो फिर निभानी है, तो फिर उन्हें टीम में तो रखना ही है। आयरलैंड की बार भी वो 0 पर आउट हुए थे, टोटल टूर्नामेंट में उन्होंने टोटल 23 रन बनाए। तो भाई ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हाथ जोड़ के प्लीज़ आप दुबई वापस चले जाओ, सऊदीया वापस चले जाओ, कुछ 4 पैसे घर वालों के लिए कमा लो, बस कर दो भाई, इनके साथ में करो नहीं। आपके लिए जगह नहीं, इनके लिए अपनी जगह नहीं बनती है, आपके लिए क्या करेंगे। और टीम में भी इस टाइम वही खेलें जिनके पीछे तगड़ी पर्ची है। आप नहीं चल सकते, आपके साथ पूरा करियर तबाह कर देंगे। मोइन खान के बेटे की हालत देख लो, क्या हालत हुई है। और हालत ये है कि हम लोग यूएसए से भी मैच हार गए, जो वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। आज वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं हमसे पहले, और हम लोग घर की तरफ। यानी कि वो स्टेटमेंट मैंने अपने थंबनेल पे लगाई ना कि पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। उससे पहले पाकिस्तानियों ने अपनी ईद मनाई, पाकिस्तान की टीम ने अमेरिका में ही ईद मनाई और वहीं पे ईद की नमाज अदा की, एक ही जगह पे सारों ने मिलके। उसकी तस्वीर भी काफ़ी वायरल चल रही है, वो आप लोग को देख रहे होंगे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड वालों ने भी ईद मुबारक का पैगाम दिया हम सबको, थंबनेल पे भी आपने देखा, ये पिक्चर भी देख रहे हैं। तमाम टीमों में जो मुसलमान हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, ये सिराज हैं, जिस तरह मियाँ जी हैं, बाबर साहब हैं, मोइन अली हैं, और दूसरी टीमों में भी जिस तरह के मुस्लिम्स हैं उनको ट्रेडिशनल मुस्लिम ड्रेस बनाकर ईद की विशेष भी विश की गई हैं। इसलिए मेरी तरफ से भी सबको बहुत एक मरतबा फिर ईद मुबारक। सबके साथ साथ थोड़ी सी बाबर को भी शायद गैरत आ गई है, बाबर ने भी खुद एडमिट करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी कि जी हम लोग टूर्नामेंट में पूरी परफॉर्मेंस हमारी सिर्फ बैटिंग की रही है, हमारी बॉलिंग की नहीं। और वाकई ये सच बात है, अच्छी से अच्छी टीम को जैसे इंडिया को हम लोगों ने आउट किया था 120 के ऊपर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही थी हमारी, लेकिन हमारी बैटिंग लाइन नहीं चल सकी और हम लोग फिर बार से बार उन्हीं को यूज़ करते रहे, क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सो कल उस इंसान को पकड़ के लाना चाहिए या उससे बात करनी चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी को ला के पाकिस्तान में फिट करना चाह रहा था, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक की टोटल लाइन हिट चुकी थी माशाल्लाह। अब उस वजह से अब क्या बोलें उसके, क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट में कोई नहीं, हमें आजम खान को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट में बंदा कोई नहीं था। फील्डिंग उनसे नहीं होती, बैटिंग उनसे नहीं होती, कैचेस उनसे नहीं होते, कीपिंग वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हमें टीम में ज़रूर रखना है। क्योंकि हम कहते हैं कि पर्ची वाले बंदा अगर वो जलालत कर रहा है तो वो इतनी जलालत करे कि उसका कैरियर ही तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका कैरियर बिल्कुल ही फारग हो। खैर इस संडे का क्या कैरियर ख़त्म होना, घर में अब्बू के साथ कीपिंग और क्रिकेट खेलता रहेगा, चलता रहेगा इसका सारा कुछ। अवाम ने भी, पाकिस्तान की अवाम ने भी बाकायदा ग्राउंड में भी पोस्टर उठा ली और यहाँ पे भी सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक यही चीज़ चल रही है कि हम लोग अभी भी आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आखिर हमारी आप टीम है, लेकिन प्लीज़ आप लोग टुगेदर खेलें, क्योंकि हमारी टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
सबसे पहले इनका काम बनता है कि ये ग्रुपिंग ख़त्म करें, एक टीम बन के खेलें। जब तक ये एक टीम बन के खेल रहे थे, बाबर ने बहुत बहुत सारे मैचेस जिताए पाकिस्तान की टीम को। लेकिन जब से ये ग्रुपिंग हो चुकी है, जब से ये सारा कुछ हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि कप्तानी का जोश या कप्तानी का शौक या रूल करने का शौक किस चीज़ का है। इतनी घटिया टीम है हमारी, इतना बुरा हाल है हमारा। किसके ऊपर रूल करना चाह रहे हैं, किसकी कप्तानी करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये कि कप्तान की तनख्वाह ज़्यादा होती है तो अपनी तनख्वाह पक्की करने के चक्कर में। अब मुल्क के लिए किसी को कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान किस तरह हारेगा। इमाद वसीम का इंडिया का मुकाबला मैच देख लें आपने, उसने अपना बेड़ा गर्क तो किया, पूरी टीम का भी बेड़ा गर्क किया और टूर्नामेंट से आउट कराने में भी मेन किरदार अदा किया। शाहीन की बॉलिंग देख लें तो मतलब कोई परफॉर्मेंस तो दोगे किस भी आपके ऊपर। 136 137 की बॉलिंग के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आप कप्तान बनो तो यार ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपको एक टूर्नामेंट के लिए बनाया, उसमें आप लोगों ने क्या किया वो आप लोगों के सामने है। एटलीस्ट अभी भी देखा जाए तो बाबर और रिजवान के ऊपर ब्लेम करो। बाबर क्या बैटिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, कीपरिंग भी करे, सारा कुछ वो करे। बाकी टीम क्या घर बैठी भी है? सब कुछ बाबर पे रिजवान पे, बाबर पे रिजवान पे। उन्होंने फिर भी परफॉर्मेंस दी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा। अपनी टीम में तो सबसे ज्यादा उन्हीं के स्कोर है 112 और 110। उसके बावजूद अगर आप लोग यही समझते हैं कि टीम जीतती है पूरी मिलके 11 की 11, सिर्फ एक बंदे के सर के ऊपर नहीं होता। बॉब्जी का किंग कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी किधर से कर लेगा? हालत हमारी बैटिंग की ये हुई है कि नीदरलैंड के बॉलर बैरी को हम लोगों ने 3 विकेटें दी, 4 ओवर उसने कराए, 1 मेडन कराया। T20 में मेडन ओवर करा के भाई साहब 4 ओवर 1 मेडन, 15 रन, 3 विकेटें। इस हिसाब से तो हम लोग जीरो हैं। खैर सारी बातों की एक बात, पाकिस्तान घर की तरफ रवाना हो चुका। सुनने में आ रहा है कि कुछ प्लेयर पाकिस्तान नहीं आ रहे, कुछ टाइम बाद आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी माँ बहन बहुत सुथरे तरीके से होगी, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं कर रहे। और कुछ प्लेयर अभी अमेरिका में ही रुक रहे हैं, क्योंकि ज़रा शायद शौक है फिरने का। पहली दफ़ा आए हैं, घूमे फिरेंगे, हम काउबॉय बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और फिर उसके बाद घर आएंगे बीवी बच्चों के साथ। हम लोग फैमिलियाँ लेके पूरी पूरी फिरने के लिए गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत टाइम तो लगाएंगे ना। टूर्नामेंट होगा, ये होगा, वो होगा। टूर्नामेंट तो क्या होना, अब तो खैर घूमना फिरना ही है। वहीं बांग्लादेश वर्सेस नेपाल का मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ। दोनों टीमों ने बहुत ही रो रो कर स्कोर बनाया और बहुत ही मुश्किल से जीते। बांग्लादेश ने पहले स्कोर 106 रन बनाया और नेपाल उसके जवाब में 85 रन के ऊपर ऑल टीम। बांग्लादेश वो मैच 21 रन से जीत चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे तंजीम हसन, जिन्होंने 4 विकेटें ली 7 रन देकर। उसके अलावा अगर बैटिंग की अगर बात करें तो शाकिब जिन्होंने 17 रन बनाए, उसके अलावा रिशाद जिन्होंने 13 रन बनाए, और उसके अलावा मोहम्मदुल्लाह जिन्होंने 13 रन बनाए। नेपाल की बॉलिंग की अगर बात करें तो कामी जिन्होंने 2 विकेटें ली, संदीप जिन्होंने 2 विकेटें ली और रोहित जिन्होंने 2 विकेटें ली 20 रन देकर। उसके अलावा बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो अगर तंजीम जिन्होंने 4 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच भी रहे। उसके बाद रहमान जिन्होंने 3 विकेटें ली 7 रन देने के बाद, और सकिब जिन्होंने 2 विकेटें ली 9 रन देकर। बहुत ज़्यादा रन आउट होने में भी बांग्लादेश ने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। 11 दफ़ा रन आउट हो चुके हैं अपनी बैटिंग के दौरान। मोहम्मदुल्लाह साहब जिनको बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला इस बात के ऊपर कि आप, हम लोग इंजमाम को कहा करते थे, यहाँ पे तो इनके भी यही हालात है, आपके सामने ही है। एक टाइम में नेपाल ने बहुत ही अच्छे तरीके से बांग्लादेश को पकड़ लिया था। 72 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने थोड़ा बहुत स्कोर रो दो के जो आगे पीछे करके बांग्लादेश ने स्कोर किया और उनके सारे खिलाड़ी आउट हुए 19 ओवर में। वहीं पे नेपाल ने भी जब आके बैटिंग शुरू की तो उनका भी कोई यही हाल था तकरीबन, और वो 85 रन के ऊपर पूरी टीम आउट होके घर की तरफ रवाना। उसके अलावा श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड हुआ। श्रीलंका ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन टारगेट सेट किया 201 रन का, जिसके जवाब में नीदरलैंड 118 रन के ऊपर ऑल टीम आउट हो गया। श्रीलंका वो मैच 83 रन से जीत चुका। प्लेयर ऑफ द मैच रहे सोलंकी जिन्होंने 46 रन बनाए। श्रीलंका की अगर बैटिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से उनकी टीम परफॉर्म भी कर रही थी। किस वजह से वो बेचारे बाहर हो गए मुझे ये समझ नहीं आया। श्रीलंका की बैटिंग की अगर बात करें तो सोलंकी जिन्होंने 46 रन बनाए, मेंडिस जिन्होंने 46 रन बनाए, और डिसिल्वा जिन्होंने 34 रन बनाए। अब मेंडिस और सोलंकी के दरमियान टाई हो चुका था तो उन्होंने 46 रन बनाए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इससे लिया गया और प्लेयर ऑफ द मैच सोलंकी को इसलिए दिया गया कि उन्होंने 46 रन बनाए 21 बॉलों के ऊपर, जबकि मेंडिस ने वो रन बनाए 29 बॉलों के ऊपर। वहीं श्रीलंकन बॉलिंग की बात करें अगर तो नोवान जिन्होंने 3 विकेटें ली 24 रन देकर, और पैटर्न जिन्होंने 2 विकेटें ली 21 रन देकर। वहीं पे अगर हम नीदरलैंड की अगर बैटिंग की बात करें तो उनके मिचेल और स्कॉट दोनों ने 31 रन बनाए। टीम में को इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सका, उनकी तरफ से भी बैटिंग ऑर्डर उनका भी नहीं चल सका। उसके अलावा नेट अगर बॉलिंग की उनकी बात करें नीदरलैंड की तो उनकी बॉलिंग में बैकम जिन्होंने 2 विकेटें ली 45 रन देकर, उसके अलावा विवान और दत्त दोनों ने 1-1 विकेट लिया।
वहीं पे तीसरा मैच हुआ जो कि थोड़ा अच्छा भी हुआ और थोड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि पीयूजी और वर्सेस न्यूजीलैंड का वो मैच था। पीयूजी ने पहले बैटिंग करते हुए 78 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने 79 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अमेरिका में जितने भी ग्राउंड बने, जितनी भी पिचें बनाई गई, वो सब की सब सिर्फ बॉलिंग की थी। कोई बड़ा टारगेट नहीं बना सके श्रीलंका के 201 रन के अलावा। अब वो भी मुझे भी कंफर्म नहीं है, देखूंगा इन्फॉर्मेशन लूंगा उस बारे में भी कि वो वहीं हुआ था, उस यूएसए में हुआ था या फिर वो वेस्ट इंडीज में हुआ। न्यूजीलैंड वो मैच 7 विकेटों से जीत गया। उसके प्लेयर ऑफ द मैच रहे लोकी, जिन्होंने 3 विकेटें ली और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए 4 ओवर के चारों ओवर मेडिन कराए और 3 विकेटें ले ली। जी हाँ, 4 के 4 ओवर मेडिन। पीयूजी की बॉलिंग की बात करें तो अमीनी जिन्होंने 17 रन बनाए, वनु जिन्होंने 14 रन बनाए, बाऊ जिन्होंने 12 रन बनाए। आई एम सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो। उसके अलावा न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें अगर, लोकी जिन्होंने 3 विकेटें ली, उसके अलावा सऊदी जिन्होंने 2 विकेटें ली 11 रन के ऊपर, और बोल्ट जिन्होंने 2 विकेटें ली 14 रन के ऊपर। वहीं पे अगर हम बॉलिंग की बात करें पीयूजी की, तो मोरिया जिन्होंने 2 विकेटें ली 4 पर, और कामिया जिन्होंने 1 विकेट ली। न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो कॉनवे जिन्होंने 35 रन बनाए, मिचेल जिन्होंने 19 रन बनाए, नट आउट गए, और उनके कैप्टन विलियमसन, शुक्र है वो भी थोड़ा सा खेले, 18 रन पे नट आउट गए। स्कोर का इतना बड़ा टारगेट था नहीं, तो उन्होंने भी थोड़े बड़े का कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के साथ किया। सबसे बुरी दुखी खबर, बोल्ट ने T20 से और वाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बहुत ही अच्छा कैरियर रहा, बहुत ही ज़बरदस्त। 18 मैच उन्होंने खेले, 34 विकेटें ली, 5 पॉइंट समथिंग की उनकी एवरेज थी। बहुत ही अच्छे बॉलर थे और मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। कुछ अर्सा भी उनको खेलना चाहिए था न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन प्लेयर अपनी फिटनेस को देखकर उस हिसाब से वह अपने आप को इज्जत के साथ बाहर निकाल लेते हैं। पाकिस्तान की तरह हिसाब नहीं होता कि लाते मार के उनको निकाला जाए और उनको बेइज्जत करके किया जाए तो तब हो जाते हैं, वैसे हमने बाहर नहीं जाना। लोकी की जहाँ तक बात रहे, मैन ऑफ द मैच रहे जिन्होंने 4 विकेटें ली थी, जिन्होंने 3 विकेटें ली 4 ओवर में, चारों मेडन। जी हाँ, ये क्रिकेट की T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहले नंबर पर आ चुके हैं ऐसे बॉलर जिन्होंने 4 के 4 ओवर मेडियन कराए और 3 विकेटें ली। इनके साथ कनाडा के साथ साथ जिन्होंने 4 ओवर कराए, मेडियन चारों के 4 ओवर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें ली थी। लोकी ने 3 विकेटें ली। तो इस टूर्नामेंट में ये चीज़ भी हुई है। साथ भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्पिनर हैं, 2 विकेटें ली उन्होंने, और फिर उसके बाद एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने भी सेट किया। और इस तरह न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया, पीयूजी भी बाहर हो गया, पाकिस्तान भी बाहर हो गया। इस तरह ये टीमें अपने घर की तरफ अब रवाना हो जाएंगी। वहां पे आज के दिन, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के सुबह ईद पढ़ने के बाद जब हम वापस आए तो मैच शुरू हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का। पूरे वर्ल्ड कप का मैच का मजा आज के दिन में आ गया। अफगानिस्तान को वेस्ट इंडीज के अंदर ऐसा धोया कि यकीन करें मजा आ गया। जैसे मैं हाईलाइट्स देख रहा हूँ, ऐसा था। 36 रन एक ओवर में हमारे प्लेयर ने वेस्ट इंडीज से पहले बैटिंग करते हुए 218 रन का टारगेट सेट किया। जी हाँ, 20 ओवरों में 218 रन का टारगेट उन्होंने सेट किया 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसके जवाब में अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ 114 रन बना सके और 16 ओवर में सारी की सारी टीम वापस चली। वेस्ट इंडीज ने एक और टारगेट सेट किया कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में हाईएस्ट पावर प्लेयर में, जो पावर प्लेयर की 6 ओवर होता है, उनमें हाईएस्ट स्कोर बनाने का टारगेट भी सेट कर दिया। 92 रन बनाए उन्होंने सिर्फ 5 ओवरों में, और ये उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड हो। 4th ओवर, चौथे ओवर, जिस तरह मैंने बताया अजमतुल्लाह को, चौथे ओवर में ही उन्होंने 36 रन मारे, और इस तरह मार रहे थे कि आप मैच देखेंगे, अगर उसकी हाइलाइट्स देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाइलाइट्स के अंदर हाइलाइट्स चल रही हैं, सिर्फ छक्कों और चौकों की। पूरन, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, एक जबरदस्त इनिंग खेली। 98 रन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, लेकिन क्या बैटिंग थी, क्या बैटिंग की उस बंदे ने। बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने का। उन्होंने दिन में तारे दिखाते हैं लोग, उन्होंने रात में उनको सूरज दिखाया अफगानिस्तान वालों को, और अफगानिस्तान को अच्छी तरह रगड़ा। अफगानिस्तान की टीम और जीत के बीच में सिर्फ पूरन खड़े थे, और पूरन उनके विकेट कीपर वेस्ट इंडीज़ के। उन्होंने बताया कि कैसे बॉलर को किस तरह मारा जाता है और किस तरह धोया जाता है। एक टाइम में तो ये भी अफगानिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया तो 9 ओवर में उनके सिर्फ 65 रन थे और उनके 5 खिलाड़ी आउट भी हो चुके थे। अफगानिस्तान का बहुत बुरा हाल किया है वेस्ट इंडीज़ ने। एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग के बाद एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी अगर की जाए ना, तो वो सोने पे सुहागे वाला काम होता है, और वही काम वेस्ट इंडीज़ वालों ने किया। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करें तो पूरन 98 रन, चार्ल्स जिन्होंने 43 रन, पॉल जिन्होंने 26 रन बनाए। अफगानिस्तान की बॉलिंग में गुलबाज जिन्होंने सिर्फ 2 विकेटें ली 14 रन के ऊपर, नवीन जिन्होंने 1 विकेट ली, और उमराजी जिन्होंने 1 विकेट ली। लेकिन इन दोनों बॉलर्स को 41 यानी 41 रन पड़े।
वहीं पे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात करें तो मैकॉई जिन्होंने 3 विकेटें ली 14 रन पे, होइसी जिन्होंने 2 विकेटें ली 21 रन, मोती जिन्होंने 2 विकेटें ली 28 रन के ऊपर। पॉइंट टेबल में वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान देखें, गुड लक चेक करें, दोनों मैच एक वो जीत गया और 8 पॉइंट से ऊपर क्वालिफाई कर गया, अफगानिस्तान हार के भी क्वालिफाई कर गया। हमारे से तो अच्छे, खैर हमारे से तो यूएसए भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही यूएसए की भी। यूएसए ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी अपने लिए। अब वो आगे जा चुके हैं, अब सुपर 8 में देखें वो किस टीम को बेनिफिट दे के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब उनको भी पता लगेगा कि कैसे खेलते हैं। खैर पाकिस्तान कराची के लिए क्वालिफाई कर चुका, वो अपने पाकिस्तान की तरफ हम रवाना होंगे। टीम में वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेम जगह पर सेम स्पोर्ट के साथ वर्ल्ड कप अभी जारी है, कंटिन्यू रहेगा, मेरी भी वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।